हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका खूब खूब स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बी केयरफुल, क्योंकि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, तो आप लोग सभी केयरफुल रहते होंगे। और आज मैं घर का थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज कर रही हूँ, तो वो दिखला रही हूँ कि आज मैं अपने घर की बदलाव मेकओवर कैसे कर रही हूँ। और सुबह सुबह खाना बन गए हैं, सारे खाना बना ली हूँ। और अभी मैं स्नान नहीं की हूँ क्योंकि ठंड तो बहुत है, इसलिए अभी स्नान नहीं करूँगी। सुबह सुबह तो स्नान करूँगी घर के सारे काम करके। तो यहाँ पर देखिए, इस बेड को मैंने थोड़ा सा पीछे की ओर घसकाया, तो अकेले घसका नहीं पाती पूरे सामान सहित। घर में कोई थे नहीं, हस्बैंड भी ड्यूटी, बेटे भी ड्यूटी, घर में हम तीन ही तो हैं, तो दोनों ड्यूटी में अकेले। सोची बाहर किसी पड़ोसी से करवा लूँगी, थोड़ा घसवा लूँगी किसी जेंट्स से। तो मैं कही नहीं, चलो खुद ही कर लेंगे, सारा सामान निकाल लेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, तो खुद ही घसका लेंगे, क्यों किसी को परेशान करना। तो इसलिए मैंने सारा सामान निकाला, तो सफाई भी हो गई, तो सफाई कर ली, फिर से एडजस्ट कर देती हूँ। और ये रजाई है, ज़रूरत नहीं पड़ते हैं ये रजाई के, तो ये रखे हुए रहते हैं, अंदर में ही रखे हुए हैं। और सभी को इस तरह ऑर्गेनाइज कर देती हूँ बेड में। जैसे सामान थे वैसे सारे सामान को इसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और उसके बाद इसका कवर लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कवर लगा दी हूँ। और गद्दा के नीचे में इतने लेदरा कहते हैं जिसे कंबल वगैरह को रखती हूँ, क्योंकि गद्दा भी सपोर्ट में रहेगा। और बीच में थोड़ा मोटा करके रखती हूँ, साइड में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ये गद्दा जो है ना साइड से थोड़ा मोटा हो गया है, बीच में थोड़ा सोते सोते थोड़ा सा पतला हो गया, तो मैं बीच में रख देती हूँ अंदर में गद्दा, तो इससे बराबर हो जाते हैं। और अब चादर लगा देती हूँ। चादर भी साइज में थोड़े अंदर सही से नहीं जाते, तो मैंने साइड में जोड़ लगा दिया है, तो अंदर अच्छी तरह से चले जाते हैं पूरी तरह से। और देखिए, मुझे काम के धुन में ना भूख का भी अनुभव नहीं होता है, और मैं काम करती चली जाती हूँ। सोचूंगी अब जाके नहाऊं, काम में लगी रहती हूँ, भूख का एहसास ही नहीं होता है। जिस चादर में सारे फ्लावर रहते हैं उसे बिछाना तो आसान पड़ता है, लेकिन जिस चादर में लाइनिंग बने रहते हैं उसे ही लगाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि थोड़ा भी लाइन तिरछा या टेढ़ा होता है तो बेडशीट देखने में लगा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एकदम लाइनिंग को सीधा स्ट्रेट करके लाइनिंग वाले चादर में लगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब चादर लग गए हैं, कवर भी तकिया के चेंज कर दे रही हूँ। अभी तकिया के कवर बाद में लगाऊंगी, पहले निकाल दी हूँ। और ये रजाई में कवर लगा दी हूँ, तो रजाई की कवर का ना साइड का मुंह थोड़ा सा बंद करते हैं, तो बंद करने वक्त ही थोड़ा सा रजाई को थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर रजाई को पकड़ के सील देते हैं कच्चा टाँका से। इससे क्या होता है, रजाई अंदर में सपोर्ट रहता है, घसकता नहीं है कवर से। और जब धोना होता है तो कच्चा टाँका रहता है, खींच देते हैं, फिर आराम से खुल जाता है और खींच देते हैं। और फिर लगाना होता तो इसी तरह थोड़ा सा कच्चा टाँका बड़े बड़े टाँके में इसे टॉप मार देते हैं रजाई में, तो इससे कवर प्रॉपर रहता है रजाई में, इसी तरह हटते नहीं हैं। तो इस तरह से मैं सिलाई कर देती हूँ। और इसी बीच में थोड़ा सा रजाई को भी इसी के साथ पकड़ लेती हूँ बड़े टाँके से। जब धुलना होता है तो इस बड़े टाँके रहते हैं, एक बार में खींच दो हाथ से, निकल जाते हैं। और जब फिर धुल जाए तो इसे इस तरह लगा के फिर इस तरह टाँका मार देते हैं, इससे प्रॉपर पकड़ लेता है। किसी तरह से भी सोइए, ये मुड़ते नहीं हैं। अब रजाई सिल गए और मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ, तो फोल्ड में इस तरह से करती हूँ। और ये रजाई
कवर जो है इसे भी मैंने खुद बनाया था चादर बेडशीट से। ये बेडशीट पुराने हो गए थे तो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन मजबूत बहुत थे, नए ही थे, तो मैंने इसके कवर बना दिए। और अब मैं तकिया में कवर भी लगा देती हूँ। तकिया में कवर लगाने के बाद पर्दे में भी प्रेस कर दूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मशीन अंदर क्यों किया, टेबल को बाहर क्यों किया। तो बाहर खुला एरिया पड़ता है, ठंड ज़्यादा लगती थी तो मशीन को मैं अंदर कर ली। और टेबल पर किताब रहते थे बेटे के, तो उस किताब की को मैंने रैक में रख दी, क्योंकि वो तो ज़्यादातर बेड पर ही बैठ के पढ़ाई करता है, लैपटॉप भी बेड पर ही बैठ के चलाता है। तो मैंने सोचा कि मशीन अंदर कर लेती हूँ, बाहर हवा चलते हैं, ठंड लगते हैं, खुला है ऊपर से तो ठंड लगते हैं इसलिए। और टेबल बाहर रख जाएंगे तो उस पर खाने उने का काम भी आ जाएगा डाइनिंग टेबल की तरह। तो इसलिए मैंने टेबल को बाहर कर दिया और मशीन को अंदर। और यहाँ पर मैं पर्दे को भी प्रेस कर देती हूँ। पर्दा को प्रेस कर देती हूँ इसलिए कि पर्दा खींचने के बाद थोड़ा सा रिंकल्स रहते हैं तो लगाने पे अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, तो इसलिए मैं पर्दे को प्रेस कर देती हूँ। और पर्दे को मैंने प्रेस करके यहाँ देखिए खिड़की और दरवाजे एक साथ हैं तो उसी में एक साथ लगाती हूँ। और पर्दे को मैं देखिए एक बार में सारे को पकड़ लेती हूँ इस तरह करके, और एक बार में मैं इसे डाल देती हूँ पाइप में और पर्दे लग गए। सिंपल और आसान इजी तरीके से पर्दे लगे। पर्दे लगाना तो कोई कला नहीं है, ये तो मैं आपको सिखला नहीं रही हूँ। और अब मैं पर्दे को लगाने के बाद घर के सारे काम करूँगी, डस्टिंग करूँगी घर का। तो देखिए मैं आ गई हूँ अब कमरे में, तो सारे सामान का डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग तो मैं सारे सामान का डेली करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता है, एक दिन भी बीच छोड़ दो तो लगेगा गंदा सा है घर, इसलिए मैं डस्टिंग डेली करती हूँ अपने एक एक सामान के। और डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगा करके पोछा मारूंगी। और आज सारे सामान निकाली हूँ तो कचरा तो बहुत हो ही जाता है। और मैं झाड़ू पोछा का भी वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद स्किप हो गया तो वो दिखा नहीं पाऊँगी। और सारे काम हो गए हैं, ये देखिए मेरे सारे काम निमट गए। और मैं अब आ गई हूँ स्नान करके आप लोगों से बात करने। तो अभी देखिए 3:30 बज रहे हैं और 3:30 बजे मेरे काम सारे निपटे हैं। जिस दिन का घर की सारी सफाई करो उस दिन तो लेट हो ही जाते हैं। और अब जा कर के मैं पूजा करके खाना खाई हूँ, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार को तो बिना नहाए खा नहीं सकती हूँ, वैसे मैं तो बिना नहाए कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन शनिवार बृहस्पति मंगल तो एकदम भी नहीं। तो अब मेरे सारे काम मेकओवर हो गए, तो चलिए मैं दिखलाती हूँ आपको मैंने कैसे मेकओवर किया। तो यहाँ पर देखिए किताब नीचे पहले से थे, ऊपर भी पहले से थे, और इस वाले में नहीं थे, तो इस वाले में मैंने अपने बेटे की किताब रख दी। जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये टॉयज हटा करके किताब निकाल लेंगे, सिंपल है। और इधर दिखलाती हूँ, तो और अब मैं आपको इधर दिखलाती हूँ। तो इधर साइड में मैं बदलाव कुछ भी नहीं की हूँ, जो की हूँ अंदर में। और यहाँ बरामदे पे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पौधे हैं, और इधर से देखिए तो इधर से ऐसे दिख रहे हैं। देखिए इधर से देखिए तो टेबल है इधर, और इधर 2 कुर्सी, और इधर पौधे लगा दिए मैंने। और अब आपको दिखलाती हूँ इधर का। तो इधर मैंने मशीन रखा है, एक मशीन अंदर, एक मशीन यहाँ, और कुर्सी इधर। और अब चलते हैं अंदर, जहाँ का मूल रूप से मैंने मेकओवर किया है, तो उसे देखिए। अब मैं इधर से पर्दे का रास्ता कर दी हूँ, उधर से पूरे बंद कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने कुर्सी रख दिया, और कूलर के सामने कुर्सी रख दिया। इस तरह से बेड तो है ही, और रजाई और कंबल को मैंने यहाँ पर रख दिया मशीन के पास में। तो फ्रेंड्स कैसे लगे मेरे वीडियो? अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।